किड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी 2306 में हो रही है और 2306 में नहीं 2406 में हो रही है। और इसमें हम लोग जो है अपने स्मॉल लेटर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पे देख पा रही हैं या ये देख रहे हैं आप, जो कि स्मॉल लेटर को जो हमने इस पे लिखा है, ये फर्स्ट टाइम हमने ए से लेके जेड तक यहाँ स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस की है। इसे स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस हम लोग एक बार और करेंगे और फिर जो है हम लोग आगे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स या आफ्टर बिफोर बिटवीन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो है ये लेटर कंप्लीट करना है हम लोगों को और हमें हमारे एग्ज़ाम तक पहुंचना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले अपने सारे कैपिटल स्मॉल लेटर को अच्छे से प्रैक्टिस में रखें और वो सारे हमारे जब क्लियर हो जाएंगे तो हम अपने और जो हमारे कोर्स है उस पर बढ़ें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में जो है स्टार्ट करते हैं इसको करना। आज की क्लास हमारी 2406 में है, इसका हमने डेट डाल लिया। हम आपको ये बताते बताते ये भी बीच में बताते हैं कि हमारे इस पूरी क्लास को देखने के बाद आप जो है अपनी कॉपी में काम को कीजिएगा। आप बैठिएगा जब भी इस क्लास को करने, तो आप अपने पूरे कॉपी, बुक्स, अपने पेंसिल, शार्पनर, इरेजर इन सब के साथ बैठिएगा ताकि आपका कोई भी वर्क जो है पेंडिंग में ना रहे, छूटे ना। डे बाई डे जिस भी दिन का वर्क है, जिस डेट का है, आपको उसको उस डेट में क्लियर करना है, वरना एक साथ बहुत सारा जब आपको वर्क मिलेगा या एक साथ बहुत सारा वर्क हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लिखना है, क्या ख़राब लिखना है, और फिर आपकी कॉपियाँ भी रफ़ कॉपी जैसी दिखाई देने लगेंगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप जब भी लिखने की प्रैक्टिस करें, हमेशा साफ़ सुथरी सुंदर राइटिंग में लिखिए और डे बाई डे अपने वर्क को कंप्लीट करें। इसी के साथ हम लोग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को स्मॉल लेटर ए टू जेड लिखना है। राइट फ्रॉम ए टू जेड, WRITE, राइट, FROM, फ्रॉम ए टू जेड। ये स्मॉल लेटर है हमारा, हम लोगों को इसी को आगे बढ़ाना है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ पे आप देखिए हमारा ए से लेके जेड तक के सभी लेटर जो है कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान से देखिए इस क्लास को आप। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो एफ़ जो है दूसरे तरीके से बना दिए, तो कोई बात नहीं, ये स्मॉल लेटर का एफ़ है। आप सिंपल एफ़ जैसे यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं ऐसे भी बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने ये एफ़ बनाया है, तो इसको कैसे बनाया है ये देख लीजिए। यहाँ से लेके पूरे 4 लाइन में ये बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये एफ़ और फिश ही है आपके। तो ये जो है हमारा ए से लेके जेड तक के हमने प्रैक्टिस कर ली। अब जो है हम इसका फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे जो है हम इसका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल, FILL, फिल, IN, द, THE, द, ब्लैंक्स, BLANKS, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हो गया हमारा। अब कैसे करना है ये देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हम लोगों को जो है सबसे पहले उसके लेटर को बनाना होगा।
तो हम अपने लेटर को बनाते हैं ए डैश सी डैश ई डैश जी डैश आई डैश के डैश एम डैश ओ डैश क्यू क्यू डैश एस डैश यू डैश डब्ल्यू डैश वाई डैश। ये देखिए, इस तरीके से आप जो है अपने पूरे कॉपी में जितना जहाँ तक आपका ये आएगा वहाँ तक आप जो है ए से लेके जेड तक का ये खाली स्थान भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का स्पेस बनाएंगे और फिर हम लोग इसको जो है फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा। ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो एक बार ये हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने कैसे किया है। आप इसे देख लीजिए और ध्यान से आप अपनी कॉपी में जब भी लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों को इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम पेंसिल की हमें ज़रूरत है। तो हम लोग जो है पेंसिल के थ्रू फिल करेंगे इसको, तभी पता चलेगा कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। नहीं तो एक जैसा एक लेटर जो है पूरा एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप भी अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि वो सबसे पहले पेन के थ्रू जो है आपकी कॉपी में स्पेस बना देंगे, उसके बाद आप अपने पेंसिल के हेल्प से उसको फिल कीजिएगा। ए के बाद क्या आएगा बी, सी के बाद क्या आएगा डी, ई एफ जी एच आई जे। ये ध्यान दीजिएगा, जो लेटर जैसे सीरीज में रहता है हमने उसकी अंडरलाइन उसी रेशियो से लगाई है। जे सेकंड से लास्ट लाइन तक होता है तो उसका अंडरलाइन नीचे लगाया है। फिर इसी तरह क्यू के बाद आप और भी जो भी आपके लेटर, जैसे यहाँ पे जेड हो गया, ठीक है, और भी जो भी लेटर है वो हमने इसी तरीके से लगाई है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आर जैसे आपका यहाँ एम एन ओ के बाद पी 4 लाइन में होता है तो इसका अंडरलाइन हमने नीचे लगाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए इसको फिर से। जे के बाद के, फिर एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए से लेके जेड तक फिलिंग द ब्लैंक्स का पहले आप बनवा लीजिएगा अपने पेरेंट्स से, और उसके बाद जो है आप इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। जब आप फिल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पेंसिल से फिल करना है, वो पता चलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ए से जेड तक का फिलिंग द ब्लैंक्स। ए से लेके जेड तक की भी प्रैक्टिस हो गई, फिलिंग द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस हो गई। आज की क्लास के लिए तो ये ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो है ये क्लास जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, इसके लिए हम जो है एक पेज और वर्क करेंगे। जैसे हमारा ए टू जेड कैपिटल लेटर हम लिखते थे, उसी के साथ साथ हम उसका फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये सारी चीज़ें तो आपको आती है।
कि बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले वाला होता है, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद वाला होता है, और बिटवीन मीन्स जो होता है वो बीच वाला होता है। हम एक बार फिर आपको समझा भी दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग है स्मॉल लेटर का भी काम करेंगे कि स्मॉल लेटर में आज हम लोग सबसे पहले बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, WHAT व्हाट, COMES कम्स बिफोर, BEFORE, ये हो गया हमारा व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर के लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने डैश किया, B डैश G डैश K डैश N डैश T। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप जो है इसको बनवाइएगा अपने पेरेंट्स से बोल के पेन के थ्रू, और उसके बाद आप इसको फिल जो है पेंसिल से कीजिएगा। ठीक वैसे ही लिखना है जैसे आप कैपिटल लेटर में बिफोर करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैंने क्यू तक बनाया है। इसमें डिफरेंट लेटर, अलग अलग जगह से लेटर उठाया है। जैसे हमने सीक्वेंस के साथ नहीं लिया है कि ABCDEFGH ऐसे नहीं लिया है। हमने कुछ लेटर ऊपर से उठा लिए, कुछ बीच से उठा लिए, कुछ बाद से उठा लिए, ऐसे ऐसे करके हमने जो है इसको बनाया है ताकि आप किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हमारा हो गया कि हम बिफोर के लिए कैसे लिखेंगे, और अब आता है बारी किसको फिल करने का। तो इसको फिल हमको कैसे करना है वो हम अब आपको बताएंगे। अब हम लोग इसको फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, जैसे आप अपने कैपिटल लेटर में बिफोर को फिल करते हैं ठीक वैसे ही पढ़ के फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा लेटर है B, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेटर है G, तो उसके पहले कौन सा लेटर आएगा, इस पर फिंगर लगा के पढ़िए, A B C D E F G। तो यहाँ पे क्या आया, F फॉर फिश। फिर नेक्स्ट क्या है, K फॉर काइट, तो यहाँ पे लगाइए A B C D E F G H I J K। यहाँ पे क्या है, K, इसके पहले क्या आया, J I J K, तो J फॉर जग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा J फॉर जग। K फॉर काइट, यहाँ पे क्या है, N फॉर नेस्ट, तो यहाँ क्या आएगा, L M N, तो यहाँ पे क्या आया, M फॉर मंकी। ठीक है, यहाँ पे S फॉर सन, T फॉर टाइगर, T फॉर टाइगर के पहले क्या आया, S फॉर सन। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ के लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए D फॉर क्या है, डॉग, D फॉर डॉग के पहले क्या आता है, A B C D, तो यहाँ क्या आएगा, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब क्या है, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, यहाँ क्या आया, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश। फिर नेक्स्ट क्या है, X फॉर एक्समस ट्री, तो इसके पहले क्या आएगा, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए आप M फॉर मंकी से पढ़ लीजिए, M N O P Q R S T U V W X, W X, यहाँ क्या आया, W X। Q के पहले क्या आता है, Q के पहले क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे फिंगर लगाइए, बोलना शुरू कीजिए, M N O P
P Q, तो यहाँ क्या आया? P for parrot, ये हो गया Q for queen। ये जो है आपका यहाँ पे देखिए B4 जो है कंप्लीट हो गया। इस B4 को आप अपने CW की कॉपी में लिखेंगे और बहुत ही सफाई के साथ अच्छे से लिखेंगे। आगे जो हमें पढ़ना है वो होगा आफ्टर, लेकिन आज की डेट में हमने अभी जितना पढ़ा है उतना ही बहुत है। पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न कीजिए। हमने आपको बताया था कि आप जो है अपनी एक रफ़ कॉपी बनाइए। एक बार इसे आप अपने CW में करेंगे और उसको 1 राउंड 2 राउंड आप अपनी होमवर्क की कॉपी में जो रफ़ कॉपी है आपकी उसमें कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए राइटिंग की भी और साथ ही साथ हर लेटर को या बिफोर आफ्टर बिटवीन की भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।